जो सवाल आप पूछ रहे हैं माफिया अतीक अहमद के हत्याकांड को लेके या उनके बेटे के एनकाउंटर को लेके, तो ये माफिया अतीक अहमद हो या विकास दुबे हो, माफिया तो माफिया तो। लेकिन इस सवाल का जवाब के लिए मैं याद दिलाऊंगा कि अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती इतने ज़ोर शोर से मनाई गई। बाबा साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, और उस संविधान में जो ये व्यवस्था दी गई है कि इस देश में किसी भी दोषी को या किसी को दंड देने का या सज़ा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है। दंड देने का किसी को या किसी को सज़ा देने का अधिकार ना पुलिस को है, ना सरकार को है, ना किसी व्यक्ति विशेष को है, चाहे वो कितना ही किस पद पे ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और दूसरी बात एक और आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि पिछले 40 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों लोगों ने अपने मिलजुल के सरकार बनाई है, आपस में मिल के बनाई है, मिलके भी बनाई आपस में। तो इन तीनों का एक गठजोड़ रहा आपस में, और सरकार 40 सालों से इन लोगों की चल रही है। और इस तरह के जो तत्व थे, अगर बसपा सरकार में थे उनको संरक्षण मिला, उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो वो समाजवादी पार्टी ने उनको संरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने संरक्षण दिया, चाहे गठजोड़ के रूप में सरकार बनाई, चाहे अपनी बनाई। तो ये कुल मिला के इन तीनों दलों ने, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों लोगों ने इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया, बढ़ाया उनको, और उसके बाद इस तरह की फिर उसका जो होना था, जो आपके सामने उसके परिणाम आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से आवाज़ दोषारोपण कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जबकि ये सब नूरा कुश्ती मालूम पड़ती इनकी, क्योंकि 40 सालों में भाजपा ने बसपा और सपा के सहयोग से ही सरकार चलाई। और इसी समय में याद होगा कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसके साथ लिए बगैर सरकार वहाँ बन नहीं सकती है। तो ये तीनों लोगों की एक नूरा कुश्ती थी, उसकी भेंट कोई और चल रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि आज योगी जी इतने दावे करते हैं, रोज़ अखबारों में आप पढ़ते हैं, माफिया यूपी छोड़ जाएंगे, माफिया ज़मींदोज हो जाएंगे, माफिया को ज़मीन में ही कर देंगे, तमाम नए प्रकार के दावे मुख्यमंत्री जी पिछले 6 सालों से कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, कानून व्यवस्था सबसे हमारी अच्छी है। तो ये सब दावे एक झटके में कल रात की घटना से उसकी ज़मीनी हकीकत सामने आ गई कि जो प्रदेश सरकार के दावे थे वो बिल्कुल साफ उन्होंने कर दिया कि इसकी ज़मीनी हकीकत तो ये है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है योगी सरकार के बड़े बड़े दावों को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, माफियाओं को लेके, जैसे वो खुद दावे करते हैं। तो आज इस दावे से उनकी और इस घटना से सारी हकीकत, ज़मीनी हकीकत सामने आ गई कि योगी सरकार के सारे दावे ये खोखले हैं, और आम आदमी पुलिस की कस्टडी तक में उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है।